गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। हमारा रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। तो जिनका भी नो कॉन्टैक्ट है, जिनका भी सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए आज ये रीडिंग रहेगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जो भी मेरे से पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग दिखाना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे भी शो कर रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप मेरे को मैसेज के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए एंड उनके तरफ से क्या एक्शन है, कब तक लेंगे, वो भी मैं लास्ट में देखूंगी। तो मैं मेजर और खाना से ही देखूंगी आज, ठीक है। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो गाइस, उतना ही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो प्लीज़ उसे लेट गो करें, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो जब तक और आपके साथ अगर कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ अगर रेजोनेट है तो ही लीजिएगा, तो ही आप कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं मैच हो रहा है तो प्लीज़ आप बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और ना मेरा वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और सॉरी ना गाइस, मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। मैं मेंटली फिजिकली सभी तरफ से डिस्टर्ब हूँ, है ना। तबीयत भी सही नहीं है मेरी। हो सके मैं शॉर्ट ही करूँगी वीडियो। यूज़ गाइड करें बहुत मैसेज, यूज़ गाइड करें। द चैरियट, द हाई प्रीस्टेस, एक काम करती हूँ, मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी, तो इजी हो जाएगा। दोनों की क्या गलती है, दोनों में क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें। ओनली फॉर वन कार्ड यूनिवर्स। द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ये आपके पर्सन के लिए है। उसके बाद मैं आपके लिए निकालूंगी। द स्टार। मैं कैमरा को सेट कर लेती हूँ एक सेकंड। सेट करें। यूनिवर्स 2 कार्ड्स।
इसको आना ही था तो आ ही गया। द एम्प्रेस, we just get only one card. Justice. Bottom of the deck is the Hangman. कार्ड चौड़े हैं ना तो नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे पहले साइन बता देती हूँ। कैंसर, अगेन कैंसर, एरीज, द वर्ल्ड है तो ओवरऑल सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, लिब्रा अगेन, द हैंगमैन, पाइसेस। तो सभी मेजर और काना का ही कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन, अगर नो कांटेक्ट की बात करूँ तो आप लोगों के पास पर्सन जो भी है ना, पहले मैं आपकी बात कर देती हूँ, ठीक है। हो सकता है क्या ऐसे 22 वर्षा भी हो, ठीक है। आपकी एनर्जी जो बता रही हो आपके पर्सन के साथ मैच हो रहा है और उनकी जो एनर्जी हो आपके साथ मैच कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपकी पर्सन की बात करूँ तो काफ़ी इमोशनल पर्सन है, ठीक है। एंड उनका स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है या हो रहा है, ठीक है, या हो रही है। एंड कुछ उनको डिफ़िकल्टी आ रहा है। और ना नंबर 20 यहाँ पे तो अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं आपके पर्सन, या तो कुछ ऐसे काम करते क्रिएटर हो सकते हैं, या तो हीलर हो सकते हैं आपके पर्सन। उनके हमेशा ना उनको ना मतलब ना यूनिवर्स उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनके इर्द गिर्द वो यूनिवर्स रहते ही है, ठीक है। उनका आशीर्वाद आपके पर्सन की तरफ रहता है। ये आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो काफ़ी यूनिवर्स पे फेथ करते हैं, ठीक है। वो शिव शक्ति को काफ़ी मानते हैं या मानती है, ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं, एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं अगर नो कांटेक्ट में है, ठीक है। बट कोई चीज़ें है जो उनको रोकता है, ठीक है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। वो आना आपके पास चाहते हैं बट उनकी जो सोच है ना काफ़ी डीपली पहली बात तो सोचते हैं, ठीक है। उनकी सोच उनको कहीं और ले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग मिलने आते हो ना तो वो बहुत सोचते हैं कि क्या होगा मिलने के बाद, ये चीज़ें फलाना, मैंने फॉर एग्जांपल बोला, ठीक है। तो वो ये चीज़ सोचने के बाद ना वो एक स्टेप आगे लेते हैं, वो उन बातों पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं जो नो कांटेक्ट में है काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे पोस्ट में मैंने कि कहा जैसे कि है ना, बट यहाँ पे कुछ अनजस्टिस हुआ है, इस रिलेशनशिप में कुछ अनजस्टिस हुआ है। यहाँ पे मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ द स्टार का कार्ड है, आप भी अच्छे पोस्ट में हैं, ठीक है। या तो कोई ऐसा हो सकता है जो लेडी है वो प्रेग्नेंट भी है और आप ना आपके ऊपर भी ब्लेसिंग है भगवान का, ठीक है। और हो सकता है जो प्रेग्नेंट है आपके जो मतलब चाइल्ड जो होने वाला है या तो जो हुआ है जिनका भी डिलीवरी हुआ है, यूनिवर्स उनके साथ है मतलब, ठीक है। जो भी है जैसा भी वो चाइल्ड एकदम मेजर आपके लिए लाइफ में बड़ा काम करेगा या करेगी। तो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपको ये लग रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें आप यूनिवर्स को मतलब कहते हो, कोसते हो कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, ठीक है। आप स्टक हो चुके हो, आप रुक गए हो, पता नहीं क्यों आप स्टक हो चुके हो, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। आप इस चीज़ों को काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है उस चीज़ के लिए आपको ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग होने की ज़रूरत है और यूनिवर्स आपको वो करवा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन शायद आपको कोई संकेत भी दे रहा है यूनिवर्स, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आपको जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। और इस रिलेशनशिप में यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है बहुत आपका, ठीक है। क्योंकि आप एक्शन कम लेते हो और यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा छोड़ देते हो और इसलिए आप स्टक हो जाते हो, चीज़ों को वैसे ही छोड़ देते हो। तो ये फंसाने वाली बात हुआ गाइस, है ना, कि फंसा के रखते हो चीज़ों को।
बट 20 हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो कोई है जो थर्ड पार्टी हो, है ना, या आप लोगों की नेगेटिव थॉट हो, कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप लोगों में ना एक ग्रहण सा लग गया रिश्ते में, ठीक है। तो उस चीज़ को ना आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमको ये बता रहा है यहाँ पे काफ़ी कुछ छुपाया गया है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात भी यहाँ पे छुपाया गया है, छोटी तो बहुत है ही है, मतलब बड़ी एकदम से बड़ी बड़ी चीज़ें भी छुपाया गया है, ठीक है। इसलिए इस रिलेशनशिप में किसी एक के साथ अनजस्टिस हुआ है और इसी के कारण एक तो पहली बात दोनों में से किसी एक का ना ईगो है किसी के अंदर, ठीक है। मतलब वो मतलब कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, ईगो है ना, इसीलिए ना आपको ना दिल के मैटर में कुछ समझ में नहीं आता है, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा दिमाग की सोचते हो, ठीक है। आपका दिमाग जहाँ ले जाता है या तो ऐसे चीज़ों में जो मतलब आपको वो चीज़ें हर्ट कर रहा है तो आप चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हो, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे कुछ भी हो, आप चीज़ों को घुमा देते हो, यू टर्न कर देते हो एकदम से, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, मैं पहली बार बोल रही हूँ। तो लैंग्वेज इश्यूज हुए आप लोगों में, आप लोगों में एग्रेशन भी है दोनों के अंदर, ठीक है। आप लोगों का जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन नहीं था पहले, लेकिन हो रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। अगर ईगो प्रॉब्लम है गाइस तो झुक जाओ, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। झुक जाके एक बार देख लो क्या होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि झुक के देख चुके हैं, उनका रवैया ऐसे है, तो आप दूसरी बार झुक जाओ। अगर ऐसा चीज़ है और अगर आप इससे प्यार करते हैं तो आप तीसरी बार झुक जाओ। अगर आप उनसे प्यार करते हो आप 14 बार झुक जाओ। अगर आप उनसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो आप 100 बार झुकोगे, तो आप झुक जाओ, ठीक है। बट ईगो को मत लाओ। और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आप इससे प्यार करते हो तो उसको छोड़ दो या तो इनको छोड़ दो, फंसा के मत रखो। क्योंकि ये कहा की बात हुआ भैया, आपको कोई प्यार दे रहा है और बदले में आप उसी को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो किसी थर्ड पार्टी के कारण, अपने ईगो के कारण। एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, बहुत हर्ट भी है वो, और जिनका चल रहा है तो उनका ऐसा चल रहा है कि ऑन चल रहा है, ठीक है। कभी कॉल करते तो कभी नहीं करते, ऐसा वाला। यूनिवर्स गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया? चेंजिंग टू पास्ट। एक सेकेंड, सॉरी गाइस। आपके जो पर्सन है ना वो पास्ट चीज़ों को ना काफ़ी चीज़ें ना लेट गो नहीं कर पाए थे, ठीक है। उनको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मेमोरी है जो उनको जकड़ लेता था, कुछ नेगेटिविटी, ठीक है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या तो कोई किसी को चीट किया है, तो वो चीज़ें ना अभी तक नहीं भुला पाए, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। टोटलिटी नंबर 5, यहाँ पर भी नंबर 5। तो वही है, इस रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है पहली बार, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को बोला गया था, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है। अब आपने अपने पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ये मुझे नहीं पता, बट रखा गया ये मुझे पता है, ठीक है। अगर आपके तरफ से तो प्लीज़ हटा दीजिए, ठीक है। मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे सब मेजर और काना का ही कार्ड आ रहा है,
ठीक है, आपको यूनिवर्स यही इंडिकेशन देना चाहते हैं, उसको हटा दीजिए। जो भी आप लोगों के दरमियान आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको लेट गो कर दीजिए, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे फैमिली वे में हो, चाहे ईगो से हो, चाहे दोस्ती से हो, चाहे अदर कोई पर्सन हो। अगर आप प्यार करते हो तो, और अगर ये आपके पर्सन के तरफ से है, ऐसा चीज़ें हो रहा है, तो उनको ये मैसेज पहुंच जाएगा ही जाएगा। एक दिन एक दिन हर किसी को समझ में आता है गाइस, बट वो वक्त के ऊपर रहता है। समय पर अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। यूनिवर्स गाइड कर द एम्पायर का कार्ड क्यों आया? अवेयरनेस। ऑब्वियसली इनको जागने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनका ईगो इन्हीं को काट रहा है या काट रही है, ठीक है। आइसोलेशन। एक्चुअली ये बॉटम ऑफ द डार्क का कार्ड था, मैंने इसको ले लेती हूँ। आइसोलेशन। तो आपके पर्सन एक्चुअली बहुत सर्दी हो गया गाइस, गला बैठ गया मेरा। तो उनका स्पिरिचुअली अवेकनिंग होता है जब भी, तो ऐसा कुछ आ जाता है आप लोग के बीच में, ठीक है। वो ना फिर ना टूट जाते हैं या टूट जाती है, ठीक है, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग माइंड सब बिखर जाता है। वो कब क्या बोल रही है या बोल रहा है, कब क्या कर रहे, कुछ पता नहीं होता उनको, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 है, काफ़ी मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप भी काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो और रोते हैं, ठीक है, बहुत रोते हैं वो पास्ट की चीज़ों को याद कर करके। यूनिवर्स गाइड करें, 10 स्टार का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड करें। आपके जो भी पर्सन है ना, काफ़ी प्योर सोल है, ठीक है। उनके अंदर एक ममता है, मतलब वो जिस किसी को भी प्यार करते तो एकदम एक माँ की तरह प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। एक हीलर भी है। सेलिब्रेशन, तो स्टार को क्लैरिफाई किया है नंबर 3। तो आप भी काफ़ी मैनिफेस्ट करें, आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, या तो आप नो कांटेक्ट के बीच में ऐसा हो सकता है चीट करके आप सेलिब्रेशन करें किसी थर्ड पार्टी के साथ या तो अपने दोस्तों के साथ। ऑब्वियस है, जो धोखा देता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो धोखा खाता है उसी को फ़र्क पड़ता है। तो या तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो या तो आप सेलिब्रेशन करने वाले हो दोस्तों के साथ। एक सेकेंड का, इस कार्ड्स गिर गए हैं। अंडरस्टैंडिंग, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है। तो अभी से आप लोगों में बातचीत का अनबन होता है बहुत, है ना, उस चीज़ को आप लोगों को ठीक करना चाहिए। फ्रेंडलीनेस। बॉटम ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, आप दूसरों के साथ काफ़ी तुलना करते हो, ठीक है, और तुलना करते हो, फिर बाकी लोगों को देखते हो और ये चीज़ें ना आप शायद डिस्कशन करते हो, तो वहाँ से ना आपको सलाह ना अच्छी जगह पे ना कुछ नेगेटिव आता है, बट वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। इसके दरमियान इसमें क्या हो जाता है ना, आपके अंदर एक ईगो पैदा हो जाता है, ठीक है। फिर ना वही ईगो जो है ना, बाय चांस अगर आपके पर्सन के साथ ऑन ऑफ ऑन होता रहता है या तो जो चल रहा है जिनका भी, ठीक है, अगर कांटेक्ट में आप लोग आते हो ना, तो वही ईगो वाली जो बातें हैं ना, सब आपने अपने पर्सन पे डाल देते हो, ठीक है। भैया तीसरा पर्सन वो आपका काम करके चला जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, बट आप जो है ना, ऐसा होता है ना, पहली बात आपको भीड़ में रहने की बहुत आदत है, ठीक है, दोस्तों के बीच में रहने की आदत है, ठीक है। आपको घर पे मन नहीं लगता है, ठीक है, आपको घर में लगता है, आपको ना ऐसा लग रहा है किसी ने बांध के रख दिया, तो आप निकलना चाहते हो। आपके पास इस रिलेशनशिप में भी अगर मैं देखूं तो ये चीज़ें आपको अगर काट रहा था, आपके पास रास्ते थे निकलने के लिए, लेकिन आप निकले क्यों नहीं? आप निकले क्यों नहीं? आप निकले नहीं, आप दूसरे के साथ तुलना किए
और हमेशा तुलना करते ही रहे, ठीक है। और इस चलते क्या हुआ, आप अपने पर्सन को अटका के रखे, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है। तो आप लोगों में रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब ईगो नहीं होना चाहिए, अगर ईगो है तो भाई थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे लगाना चाहिए वो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग होने की चांस है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। इसमें अनकंडीशनल लव की जरूरत है। इमोशनल भी हो आप भी, आपके पर्सन भी इमोशनल है, दोनों ही इमोशनल हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन दोनों ही पास्ट लाइफ से निकल नहीं पा रहे हो, दोनों का ही स्पिरिचुअली अवेकनिंग होता है। फिर थर्ड पार्टी कोई आ जाता है या आ जाती है, दोस्ती यारी आ जाता है या आ जाती है, इसलिए जो अवेकनिंग होता है वो फिर से जीरो में आ जाता है या आ जाती है। इंटीग्रेशन यही बोल रहा है हमको कि आपको यहाँ पे एक सिंबल है यिंग यांग का, ठीक है। आपको बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है आप हो चाहे आपके पर्सन हो, झूठ भी बोलते हो सच भी बोलते हो, झूठ भी बोलते हो सच भी बोलते हो, नेगेटिव हो रहे हो पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग में हो रहा है, सबसे मेजर प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव रखिए और जो भी है थर्ड पार्टी इनको बाहर फेंकिए, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोग चोंच मारते हैं सिर्फ, ठीक है। और ये चीजें आपको लगता है अच्छा, और अपने पर्सन का जो सॉफ्ट चीज है वो आपको कान में सुनने पर आपको लगता है इरिटेट। इनकी ये जो करते हैं ना, ये चीज आप ले लेते हो, इससे गुस्सा भी आता है आपको, ठीक है। इसमें ईगो भी आता है आपको, गुस्सा भी आता है, ठीक है। और यही चीज आपको एक न्यू बिगनिंग कराता है अपने पर्सन के जरिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, छुपा देते हो, छुपा देते हो यहाँ पे अपने पर्सन को, और आपने अपने पर्सन को एक डार्क फेस में लाके डाल देते हो, ठीक है। वो जहाँ पे अच्छा भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी वो चीज़ें बिगड़ जाता है, आपके पर्सन की तरफ से बोल रही, आपके डार्कनेस के कारण, झूठ के कारण, ठीक है। तो गाइस ये सब मत कीजिए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, जो भी नेगेटिविटी उसको निकाल के फेंकिए अपने लाइफ से, निकाल के फेंकिए। और अब दोनों एक दूसरे से अगर आप प्यार करते सच्चे दिल से तो कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। झुक जाइए, ईगो वीगो मत लाइए। अगर आप दोनों में मना रहे हो, आप दोनों है ना, अगर आप दोनों मना रहे हो एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, तो ईगो आने देना ही नहीं चाहिए। बस साइड से बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती, ठीक है। तो अभी मैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन है मैं वो देखूंगी। तो आपके से अगर इनजस्टिस हुआ तो आपके पर्सन की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने अनजस्टिस किया आपके पर्सन को, आपको जस्टिस देने की ज़रूरत है, उनको वो प्यार दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे कि भी नहीं लेंगे वो। इंटेंसिटी, मेरे हर उस रीडिंग में ना इंटेंसिटी का कार्ड आता ही आता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया गाइस। कंपैशन, बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन के तरफ से नंबर 9 यहाँ पे आया है, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं बोली आपके पर्सन एक दिन में एक्शन लेंगे, 15 दिन के बाद लेंगे, 9 दिन बाद लेंगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो एकदम फास्टली क्विकली एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए एकदम धीरे भी लिया जाएगा, क्योंकि उनका स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना बाकी है, ठीक है। उनको समझने की ज़रूरत है उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है गाइस, ठीक है। क्योंकि
आपका जो है ना थर्ड आई चक्रा, काउंट चक्रा ना शायद ब्लॉकेज है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं? ऑब्वियस है, चक्रास को हीलिंग करने की ज़रूरत है। मेरा दूसरा चैनल है चक्रास के बारे में, जो अनबैलेंस होने पर क्या होता है, बैलेंस होने पर क्या होता है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है आप लोगों के, किसी के लिए मैं बोलूँ, ठीक है। नई सिरे से शुरुआत होगी आप लोगों की, वो क्लियरिटी मिल जाएगी आप लोगों में। अगर आप लोग इस चीज़ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको अगर लेट गो करते हैं तो आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। यहाँ तक मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ, आप लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, ठीक है। आप अपने आप को तभी कंप्लीट पाओगे जब आप नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करोगे। वो लोग, वो आपकी दिमाग की नेगेटिविटी, वो हर चीज़ें आप जब तक अपने दिमाग से, अपने दिल से चीज़ों को नहीं निकाल फेंकोगे तो आप लोगों का ऐसे ही हाल रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही इमोशनल पर्सन हो, इनोसेंट है, निर्दोष हो, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो, अगर वो चीज़ें में आप लोग डाल रहे हो या तो आपके पर्सन ने आपको डाला है, तो आप वहाँ से निकल जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम मैं कैसे निकलूँ, ये इतना आसान नहीं है। जानती हूँ आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, पर जो है हमको ही करना पड़ता है, हमारे ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान समझ ही नहीं सकता ना। अगर वो समझता है, आप कितने बार माफ़ कर लो, मेरे भी साथ ऐसा हुआ है गाइस, है ना। मैं तो एक ही इंसान से मतलब 5 बार मेरे को चीट किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल बोलो, चाहे लव लाइफ में बोलो, मतलब मेरे लाइफ में जब मैं इस लाइन पे थी भी नहीं तब से ये चीज़ें था मेरे ऊपर भी बीता है, ठीक है। कि एक ही इंसान कैसे मतलब वार कर सकता है। तो होता है गाइस सभी में, इस दुनिया में हम आए, हमारे ही कर्म के हिसाब से हमको वो चीज़ें मिलता है। हमने कुछ पास्ट लाइफ में वो चीज़ें किया है तो हमको मिल रहा है। लेकिन वही है कि हम कब तक करें, हम भी थक चुके होते हैं ना। अब अगले वाले को आप नहीं कर सकते ठीक, तो हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं ना, हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना। तो कुछ चीज़ें हैं तो आपको क्लियर होना है, या तो आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल जाएगी या तो मिल सकती है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए मैं बोलूँ 1 डेज़, ठीक है, 21 डेज़, 90 डेज़, यहाँ पे इतना ही नंबर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ के बीच में आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। और जिनका चल रहा है तो वो थोड़ा सतर्क रहे, हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा अनबन इशू हो सकता है, ठीक है। और जो ऑन ऑफ ऑन है उनकी आदत कभी नहीं सुधरती, वो ऐसी के वैसे ही रहेंगे। कभी जाते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं। तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं, ये हमेशा स्टक पर्सन होते हैं। तो इन लोगों को तो एकदम ही हटा ही दो अपने लाइफ से, ठीक है। तुम बस शिकायत करते रहोगे कि कभी भी मुंह उठाए आए, कभी भी मुंह उठाया जाए। इन लोग कितना भी बोल लो आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बेशर्म होते हैं बहुत, ठीक है। आप तो नहीं हो ना, आप अपनी जगह सही हो, तो आप अपने इनको लेट गो कर दो, ठीक है। जो भी ऑन ऑफ और ऑन होते हैं, जिस भी पर्सन से आप डील करें, चाहे मैरिड अनमैरिड जो भी है, ठीक है। तो आप लोगों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और किसी किसी के लिए मैं बोलूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड आया है, तो अगर ये रीडिंग ऑफ होता है किसी किसी का 2 दिन बाद भी आप लोगों का, या तो ये ऑफ होने के बाद रीडिंग किसी किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। किसी किसी के पर्सन तो मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग छोटी सी। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा ना लगे तो आप मेरे को कमेंट में भी बता दीजिए, और अगर अच्छा लगा और रेजोनेट हुआ तो भी आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। अब लाइफ में जो है आप ही लोग हो गाइस, है ना, जिससे मैं हर दिल की बात शेयर करती हूँ, अपना दुखड़ा सुनाती हूँ। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को खुश रखिए। मैं इस रीडिंग को अब ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।